मित्रों, जय माता दी। चौथा नवरात्रा यानी माँ कुष्मांडा की उपासना का दिन। माँ कुष्मांडा की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ कुष्मांडा के हाथों से बतलाई जाती है और इस ब्रह्मांड की देखरेख भी माँ कुष्मांडा के द्वारा की जाती है। ऐसा हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बतलाया गया है। मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आज अपने वैदिक ग्रंथों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा के इस चौथे स्वरूप का वास कुष्मांडा यानी कि पेठा में बतलाया गया है। और ये पेठा एक बहुत ही दुर्लभ हमारी जड़ी बूटी है, हमारा खाद्य पदार्थ है। आपको जान के हैरानी होगी, ये कुष्मांड यानी कि ये पेठा जिसको संस्कृत में हम कुष्मांड बोलते हैं, देखिए कितना सिमिलरिटी है। एक तरफ माँ कुष्मांडा और एक तरफ हमारा ये सब्जी, फल या आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो भी बोलिए, कुष्मांड। तो इसलिए कुष्मांडा माँ का वास कुष्मांड यानी कि पेठे में बतलाया गया है। अब बात करते हैं कि ये कुष्मांड, इसके क्या चिकित्सीय उपयोग हैं। तो अगर हम बात करें तो इस कुष्मांड को रसायन बतलाया गया है। रसायन का मतलब है एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो हमारे पूरे शरीर को एक तरह से रेजुविनेट करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, त्रिदोष शामक है, यानी कि हमारे शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करने वाले वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को समता में लाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। अब सोचिए, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे इन जनरल हम लोग जो है पसंद नहीं करते या हम अपने बच्चों को नहीं देते, वो हमारे लिए कितनी उपयोगी एक खाद्य सामग्री है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये कुष्मांड यानी कि पेठा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका यदि आप सेवन करते हैं तो आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है, यानी आपकी पाचन क्रिया ठीक होती है। आपको विबंध यानी किसी तरह से कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना नहीं रहती, आपको गैस नहीं बनती है। तो वो लोग जो पाचन संबंधी समस्याओं से एक तरह से ग्रसित हैं, उनको अपने खाने में पेठा यानी कि कद्दू यानी कि कुष्मांड का प्रयोग जो है बहुत अधिक मात्रा में करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप यदि एक दिन छोड़कर कुष्मांड का सेवन करते हैं और ऐसा आप 2-3 महीना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद ये कुष्मांड मेध्य रसायन भी है, यानी कि आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप पेठे का सेवन करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। शायद मेरी इन बातों से आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि पेठे का सेवन बढ़ाने से आपका दिमाग शांत रहना शुरू हो जाता है। अनचाहे आपके इरिटेशन, गुस्सा, कभी नींद का उड़ जाना, इन सब समस्याओं से आप दूर रहते हैं। यदि हम हार्ट की बात करें, क्योंकि ये मधुर रस प्रधान है, शीतवीर्य है, तो हमारे हृदय को भी बहुत अच्छी ताकत देता है। जो अनावश्यक रूप से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको भी कुष्मांड यानी ये पेठा जिसे हम कद्दू बोलते हैं वो ठीक कर देता है। इसके बाद ये बहुत ठंडा होता है। यदि कहीं पर भी स्किन में आप दाह को अनुभव करें, यानी कि आपको जलन लगती है, तो इसी की फल मज्जा यानी कि जो पेठे की लुगदी होती है, पेस्ट होता है, उसको आप लोकली अप्लाई करेंगे, इसके रस को आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको काफ़ी ठंडक महसूस होगी। इसके साथ में इसका एक बहुत ही शानदार गुण है कि ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव पावर को भी बढ़ाता है। तो वो कोई भी पुरुष या महिला, स्पेसिफिकली पुरुष जो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमज़ोर पाता है, बंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी का शिकार है, जिसको अच्छे से शुक्र उत्पादन नहीं हो रहा, वो भी अगर कुष्मांड का सेवन करता है तो उसको अच्छा शुक्र बनता है और पुत्र या पुत्री मीन्स बालक बालिका की प्राप्ति होती है। सो मैं कहना चाहता हूं कि इस चौथे नवरात्रे में माँ कुष्मांडा की उपासना करें, लेकिन साथ ही साथ माँ कुष्मांडा के वास यानी कि कुष्मांड यानी कि पेठे की भी उपासना करें, उसको अपने जीवन में उतारें। इसको अपने जीवन में यदि आप उतारते हैं तो निश्चित ही ये आपको बल देगा, आपको स्वास्थ्य देगा और बहुत सारे रोगों से मुक्ति देगा।